नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, पुनः आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर एबीएसटी पार्ट के कौन कौन से पेपर होते हैं और उनका क्या क्या सिलेबस है। जैसा कि विधिवत आपको पता है या बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने एबीएसटी पार्ट के 2 पेपर दिए थे, बिजनेस स्टैटिक्स और एडवांस अकाउंटिंग। ठीक उसी प्रकार बीकॉम सेकेंड ईयर में आपके एबीएसटी पार्ट के कितने पेपर होंगे और उनका क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो ये हम पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये एमएलएसयू और जीजीटीयू यूनिवर्सिटी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि बीकॉम सेकेंड ईयर में आपके कितने पेपर होंगे और उनका क्या क्या सिलेबस है। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में आपके एबीएसटी पार्ट के 3 पेपर होंगे। सबसे पहला आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए एक तरीके से न्यू सब्जेक्ट है, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर या 11th-12th में इसका आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। सेकंड, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी हमारे लिए एक तरीके से नया सब्जेक्ट है। और लास्ट है हमारा कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग, तो ये 3 पेपर हैं आपके। सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी टोटल 5 यूनिट है। 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। यूनिट फर्स्ट में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या नेचर है, क्या स्कोप है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, मेथड एंड टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड, जो हमारा यूनिट फर्स्ट में सेकंड पार्ट जो दे रखा है, वो दे रखा है अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल। मतलब कि जो सामग्री है उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, मटेरियल को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या उसकी कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी टेक्निक्स है, या ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस, जो हमारे मटेरियल में जो हानि होती है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी हम यूनिट फर्स्ट में। अब बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ लेबर के बारे में। क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसके लेबर के टर्नओवर क्या है, आइडियल टाइम, जो एक लेबर का आइडियल टाइम होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यूनिट सेकंड में ही हमारा सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड्स की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों का हम आगे विस्तृत और आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा यूनिट थर्ड में है आपका कि भाई जो हम कॉस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको निकालने के कौन कौन से मेथड है। जैसे आपका इसमें दे रखा है यूनिट कॉस्टिंग हो गया, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। तो इन सब के आपको अलग अलग से चैप्टर दे रखे हैं। जैसे यूनिट कॉस्टिंग का अलग से चैप्टर है, जॉब कॉस्टिंग का अलग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अलग है ना। तो ये है हमारा यूनिट थर्ड। फिर बात करते हैं हम यूनिट फोर्थ की। इसमें दे रखा है कि भाई आपने जो कॉस्ट निकाली है उसको कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। जैसे इसमें एकीकृत लेखे, गैर समाकलित लेखे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें एक आपका इम्पोर्टेंट दे रखा है एबीसी कॉस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसका आपको अलग से चैप्टर दे रखा है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और लास्ट आता है आपका यूनिट 5 मार्जिनल कॉस्टिंग। यूनिट 5 आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट है। 20 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से लगभग हर वर्ष आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम पढ़ेंगे जैसे डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंस। तो ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। सेकंड पेपर है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हिंदी में इसको बोलते हैं आय कर। सीधी भाषा में हम यूँ कहें कि आय पर जो हम कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, आय कर। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में आय इसमें भी आपका 5 यूनिट आपको दे रखी है।
फर्स्ट यूनिट में आपको दे रखा है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, मतलब कि आयकर की परिभाषा एवं परिचय। इसी में फिर हम पढ़ेंगे कि भाई एक निवास स्थान एवं कर दायित्व। फिर इसमें पढ़ेंगे एग्जम्प्ट इनकम, मतलब कर मुक्त आय कौन कौन सी होती है। फिर आपका यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में आपको दे रखा है कि भाई हम सैलरी या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकी इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में भी आपका दे रखा है बिजनेस और कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मतलब मानी गई आय, इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट फोर। यूनिट फोर में आपका दे रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, मतलब आपकी जो हानियाँ होती हैं, जैसे इसको हम यूँ कहें कि हानियों की पूर्ति व इसको आगे ले जाना। ठीक है। डिडक्शन फ्रॉम जीआईटी। जीआईटी का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। इसके बाद में रिवेट एंड टैक्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ में। फिर लास्ट आती है आपकी यूनिट फाइव। यूनिट फाइव में आपका दे रखा है असेसमेंट ऑफ HUF, मतलब हिंदू इंडिविजुअल फैमिली, असेसमेंट ऑफ फर्म्स एंड पार्टनर्स, टैक्स डिडक्शन एंड एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट फिफ्थ में। और लास्ट हमारा जो थर्ड पेपर है वो है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग से आप थोड़ा बहुत पहले परिचित हैं। इसमें भी आपकी 5 यूनिट दे रखी है। पहली यूनिट में आपका दे रखा है इंट्रोडक्शन। फिर इसमें आपको दे रखा है इशू एंड री इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, हरण तथा पुनः निर्गमन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, ऋण पत्रों का निर्गमन तथा शोधन, अभिगोपन एवं व्यवसाय का क्रय। तो ये सब चीज़ें हमारी यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, ख्याति का मूल्यांकन। और उसके बाद है हमारी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में आपका दे रखा है अकाउंटिंग फॉर अमालगेशन, मतलब एकीकरण के बारे में कि कंपनी का हम एकीकरण कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि अमालगेशन के बारे में है। इसके बाद में लास्ट यूनिट आती है आपकी अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकन्सर्नेशंस, मतलब इसमें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और AS 21 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 5 यूनिट थी। तो BCom द्वितीय वर्ष में 3 पेपर आपके होंगे। तीनों पेपरों में 3 पेपर आपके होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। थैंक यू।